वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो एक्सेल में फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एक फंक्शन सम था जिसको आपने पहले इस्तेमाल किया है। उसी टाइप के और भी फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी कैलकुलेशन में करते हैं। तो इन्हीं को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन के बारे में दिया हुआ ये कुछ लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है, हालाँकि इससे ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आगे भी मौजूद है यहाँ पर एक्सेल फंक्शंस के रूप में सेम है। तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं और ये जो पहले दिया हुआ है अभी यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग इसे पढ़ सकते हैं एक्सेल फंक्शन टॉपिक में, शॉर्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर अंदर जाकर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कौन कौन से फंक्शन है। तो हम लोग यहीं पे ट्राई करेंगे पढ़ने की, क्योंकि बाद में किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी है तो अभी हम लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले एंड फंक्शन आता है, ठीक है। तो एंड फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन। दो या दो से अधिक कंडीशन के आधार पर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होगा सबसे पहले फंक्शन कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने सेल में इक्वल सिंबल ज़रूर लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये एंड लिखेंगे तो ये एंड फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है, किस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ पर लॉजिकल वैल्यू देनी होती है, यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू देनी होती है, दोनों के बीच में एंडिंग करता है, उसके बाद इसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ है। ग्रेटर देन और इक्वल टू ये सिंबल होते हैं। तो इसको हम लोग सीधे देखते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर सीधे हम लोग एंड फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एनिमल हैं और वो एक टाइप से संबंधित हैं, जैसे कि ये जो ग्रास खाते हैं, और कुछ जो फायर से संबंधित है और कुछ जो है वाटर से संबंधित है। तो कुछ ये माइथोलॉजिकल इसमें क्रीचर्स हैं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हीं के बारे में यहाँ पर ये दिया हुआ। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जो कि इस नेम वाले कॉलम में हैं, जो कि पर्टिकुलर टाइप से संबंधित हैं और जिनकी स्पीड जो है वो 70 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर फायर टाइप का जो क्रीचर है, प्राणी है, एनिमल है, और जिसकी स्पीड 70 से ज़्यादा है, उसे हमें पता करना है कौन कौन सा है। तो उसके सामने यहाँ पर ट्रू लिख कर आ जाएगा अगर जो भी क्रिएचर होगा। तो इसको कैसे करते हैं, इसको एंड फंक्शन की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एंड फंक्शन का इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले इस कॉलम के अंदर इस बॉक्स में आते हैं जो हाईलाइटेड है, यहाँ पे इक्वलिटी सिंबल लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंड। तो ये देखिए यहाँ पर एंड लिख के आ गया, तो इसी एंड वाले पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये एंड फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कैसे लिखा हुआ, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। ये कंडीशन है इस टाइप में, और कंडीशन को हमें सेपरेट करना होता है कामा से या फिर सेमी कॉलन से। तो जिससे भी आपका वर्क करता है वही आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन के बजाय कामा इस्तेमाल करेंगे पहले। तो यहाँ पर एंड के अंदर क्या देना होता है हमें, यहाँ एंड के अंदर कंडीशन देनी थी। पहली कंडीशन क्या है, उसका टाइप जो है फायर होना चाहिए, एनिमल का फायर टाइप से संबंधित होना चाहिए और उसकी स्पीड 70 से ज़्यादा होनी चाहिए दूसरी कंडीशन के रूप में। तो यहाँ पर टाइप जो है फायर टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग सेल ले लेते हैं। तो सबसे पहले वाली जो सेल, इसी को क्लिक करते हैं और इक्वलिटी सिंबल लगाते हैं और डबल कोट के अंदर फायर लिखेंगे और उसके बाद इससे बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि कंडीशन लिखी जा सके। तो ये यहाँ पे कामा लगाते हैं और सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, स्पीड उसकी 70 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो स्पीड है इस कॉलम की स्पीड क्या हो, 70 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 70 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशन है, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये इस कंडीशन को फॉल्स कर रही हैं। क्योंकि कंडीशन क्या है, जो टाइप वाले कॉलम में जो सेल है G70 इसकी वैल्यू फायर हो, और जो स्पीड वाले कॉलम में जो सेल है 45 वो भी फॉल्स बना रहा है, क्योंकि वो 70 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली S70 ये भी फॉल्स हो रहा है, क्योंकि S70 की वैल्यू कितनी है, 45 है, जो कि 70 से बड़ी नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। और यहाँ पर G70 की वैल्यू फायर है, जबकि यहाँ पर ग्रास दिया हो, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए। इसी की वजह से फॉल्स के बीच में जब एंडिंग होती है तो हमेशा फॉल्स आता है।
और एंडिंग में हमेशा ट्रू तभी आता है जब जितने भी इनपुट आप लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 इनपुट हैं, ये सारे इनपुट आपके ट्रू होने चाहिए, तभी एंडिंग में फाइनल आउटपुट के रूप में ट्रू आता है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉल्स आ रहा। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, फिल फंक्शन इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आप जब बॉटम राइट कॉर्नर पर आप माउस ले जाते हैं तो प्लस सिंबल जैसे ही आता है उसको आप डबल क्लिक करते हैं, तो बाकी के भी आउटपुट यहाँ पर आ जाते हैं, बाकी के भी सेल के। अब देखिए कहाँ पर ये इसने ट्रू दिया है, तो ट्रू केवल इस जगह पर दिया हुआ है, इस जगह, इन 2 जगहों पे ट्रू आया है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि आप इसको डबल क्लिक करिए तो देखिए G74 जो सेल है, यानी कि ये फायर जिसमें लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसमें फायर लिखा हुआ है, तो G74 में फायर है और इसकी कंपैरिजन की जा रही है फायर से, तो ये सही हो जा रहा है, ये ट्रू हो जा रहा है। और दूसरा है S74 जो सेल है जिसमें 80 पड़ा हुआ, और 80 हमेशा 70 से बड़ा होता है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। तो दोनों ट्रू हो गए, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। ट्रू के बीच जब एंडिंग की जाती है तो हमेशा ट्रू आता है, इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और सेकंड वाला जब आप देखेंगे तो इसमें भी ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि G75 पे फायर है और आपका कंपेरिजन भी फायर से हो रहा है, तो ये ट्रू हो गया। और उसके बाद ये सेकेंड वाला जो इनपुट है S75 में 100 है, ठीक, और ये 70 से बड़ा होता है, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी ट्रू हो गया और ये वाला भी ट्रू हो गया, इसीलिए फाइनल आउटपुट आपका एंडिंग के रूप में ट्रू आता है, ठीक है। और बाकी जो हैं सब फॉल्स आते हैं। ये नीचे वाला का कोई यूज़ नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप एंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि केवल 2 एनिमल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब उनमें जो उसका टाइप है वो फायर है और उनकी जो स्पीड वैल्यू है वो 70 से ज़्यादा है, ठीक। यही तो ये 2 एनिमल हैं। तो इस तरीके से हम लोग एंडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसी एग्जांपल में एक इफ़ का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका एंड के ज़रिए ये ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है। इसी ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन को हम लोग इफ़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ का मतलब ये हुआ कि इफ़ एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें कंडीशन के आधार पे जो चलता है। तो यहाँ से जो हमें मिल रहा है ट्रू या फॉल्स मिलता है, ठीक, जैसा कि आउटपुट के रूप में आपको दिख रहा है। इसी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ के अंदर भी। जैसे कि हम लोग इफ़ लिखते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा गैप करते हैं, इफ़ लिखते हैं तो यहाँ पर इफ़ आ जा रहा है लिख के, ठीक है। तो इफ़ यहाँ पे लिखा और इसी के अंदर इफ़ कर देते हैं हम लोग, तो ये आपका इफ़ हो गया, लिखा हुआ दिख रहा है। तो जैसे ये चीज़ है C2 इज़ ग्रेटर देन B2, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला चीज़ लिख दिया जाता है, अगर फॉल्स होता है तो ये सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है विद इन बजट, ये वाला आउटपुट आ जाता है। तो इसी तरीके से आपका C2 इज़ ग्रेटर देन B2 की जगह पर ये हमारा काम कर रहा है। एंड के ज़रिए जो आउटपुट मिल रहा है ये आपका इसी टाइप का हो गया, C2 इज़ ग्रेटर देन B2 टाइप का, यानी कि हमें कंडीशन ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा। उसके बाद यहाँ से हमें करना क्या है, ट्रू या फॉल्स हमें मिल जाए इस चीज़ से, तो हमें करना क्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर कामा लगाते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर मतलब ट्रू मिले तो यहाँ पर लिख के आ जाए यस, और अगर फॉल्स हो जाए तो लिख के आ जाए सेल में नो, ठीक। और मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि ये इफ़ का वो है। तो ये देखिए ये इतनी चीज़ जो है एंड वाली, यहाँ से आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा और उसी ट्रू फॉल्स के हिसाब से आउटपुट यस या नो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये। तो इसको अगर आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए नो आ गया। नो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एंडिंग जब हुई थी यहाँ से उसको फॉल्स मिला, फॉल्स मिलने के बाद क्या होता है, नो आता है, और अगर एंड से ट्रू मिलता है तो आता है यस, ठीक है। तो ये आउटपुट होता है। तो जब आप इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो बाकी की जो सेल है वहाँ पर भी आपको यस नो के रूप में आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ है, जहाँ पर ट्रू आ रहा था अब वहाँ पर यस आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ़ को आगे भी हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। तो इफ़ को आगे भी देखने वाले हैं किस तरीके से काम करता है, लेकिन आसान होता है बहुत। इसमें ये होता है कि पहले आपका कंडीशन होती है, कंडीशन टेस्ट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो पहला ऑप्शन होता है वो आउटपुट के रूप में आता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है
ठीक है। तो दूसरा वाला नो लिखा हुआ ये एज आउटपुट के रूप में आता है। तो इस तरीके से आप इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। पहली जगह पर आपको पहला जो पैरामीटर होता है इसके अंदर, इफ़ के अंदर, वो कंडीशन टेस्ट के लिए होता है, कंडीशन होती है, इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये हो गया एंड फंक्शन, और इसके साथ साथ इफ़ का भी यूज हम लोगों ने किया।